ये नौजवान काफी शांत लग रहा है, लेकिन उसके जवाब शक के घेरे में है। सूटकेस को खाली करने के बाद तो जो 8 सामान प्रतिबंध किया गया है एयरपोर्ट के अंदर, उसका सारा लिस्ट आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप भी ट्रैवल करते हो अदर कंट्री के लिए, बेसिकली फॉरेन कंट्री के लिए, या फिर आप वहां से आते हो या फिर यहां से जाते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। क्योंकि ये नया नियम के मुताबिक अगर आपके लगेज बैग में ये 8 सामान निकल जाता है तो आप पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये 8 सामान का लिस्ट जान ले अगर आप भी ट्रैवल करते हो फॉरेन कंट्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और जो न्यूज़ आया है, जो 8 सामान का लिस्ट आया है उसके बारे में। उससे पहले एक नया अपडेट आया है और आज के दिन फिर एक गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के कारण आप भी जानकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि थोड़े से पैसे के लिए लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। बेसिकली एयर इंडिया का जो क्रू मेंबर है, जो चेकिंग करने वाले लोग हैं, वही ऐसा करने लगे तो क्या मतलब कुछ सोच ही नहीं सकता। एयर इंडिया के जो क्रू मेंबर वही है इस तरह का चीज़ किया है और आज फिर से गिरफ्तारी हुई है। तो जैसा आप देख सकते हो, एयर इंडिया के जो क्रू मेंबर हैं उन्होंने 1.7 केजी गोल्ड वो मतलब चुप्पे से चुरा कर लेके एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको जो कस्टम ऑफिसर है वो पकड़ता है, उसको गिरफ्तारी होती है। तो अब क्या है, इस तरह से जो एयर इंडिया का भी नाम ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम चल रहा है और फिर एक नया प्रॉब्लम आया है। और एयरलाइंस कंपनी के अलावा देश का भी नाम, ये छवि ख़राब होता है, क्योंकि ये पूरे जो न्यूज़ है पूरे दुनिया में फैलता है। अभी ऑनलाइन का ज़माना, हर जगह पे ये चीज़ जाता है। तो इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, और ये 8 सामान का आपको लिस्ट बताने वाला हूँ जो प्रतिबंध किया गया है, जो लगाम लगाया गया है। और ये 8 सामान क्या क्या है अब भी अच्छे तरीके से जान ले, नहीं तो एयरपोर्ट में अगर आप लेकर जाओगे तो पता चलेगा कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है, आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो पहला जो सामान है वो आपके लगेज बैग में ये चीज़ नहीं निकलना चाहिए। जैसा बताया जा रहा है, एक्सपायर या क्षतिग्रस्त दस्तावेज, यानी कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट है जो फटा है या फिर कुछ उसमें नुकसान हो गया है, या फिर दूसरे का अगर डॉक्यूमेंट अगर आप लेकर जाते हो और उसमें अगर पकड़े जाते हो तो आप पर बड़ी कार्रवाई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का वीज़ा हो, किसी का पासपोर्ट हो, किसी का आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, अगर आप ये लेकर ट्रैवल करते हो अदर कंट्री के लिए, तो आप इंडियन एयरपोर्ट पर अगर स्कैनिंग के दौरान पता चलता है और आप पकड़े जाते हो तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो आप 2011 में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये चीज़ लेकर भूल से भी नहीं जाना, पहला। दूसरा जो सामान है, आप देख सकते हो, ज़्यादा कैश या फिर ज़्यादा महंगी सामान, हर कंट्री पे कुछ ना कुछ रूल होता है, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों को वार्न किया है। आप देख सकते हो कि ज़्यादा कैश, हर कंट्री में कैश ले जाने का एक सिस्टम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक डॉलर फ़्लाइट में लेकर जा सकते हो। 3000 से ज़्यादा अगर डॉलर लेकर जाते हो अदर कंट्री में कैश के तौर पे, तो आपको वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसे लेकर जाना है तो 3000 जो डॉलर है उससे ज़्यादा आप लेकर नहीं जा सकते हो। तो दूसरी कंट्री में कुछ ना कुछ रूल होता है, तो उस रूल को फॉलो करने के लिए बताया गया है। तो ज़्यादा कीमती कोई ऐसे सामान और दूसरा कैश के बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है। तीसरा जो बताया गया है तो दवा के बारे में। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे कुछ दवा बैन होती है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसके वेबसाइट पे जाकर ज़रूर देख लेना, अगर जिस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, कि जो इंडिया में दवा लीगल है वहाँ जाने के बाद इलीगल हो जाता है, यानी एयरपोर्ट पर आपको बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो उन लोगों को भी ये वार्निंग दिया गया है कि जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ पर कौन सी दवा वहाँ पर ले जाने का परमिशन है, कौन सी दवा नहीं लेकर जाने का परमिशन है, वो भी आप रीड करके ही, या अपने ट्रैवल एजेंट से जिससे आप टिकट कराते हो उससे आप इसके बारे में ज़रूर जानकारी इकट्ठा करके ही आप दवा लेकर जाना, नहीं तो आपको भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो बताया गया है, एक्चुअली ये पहले से ही कानून है, इसमें बताया गया कि जो जलने वाला सामान है, विस्फोटक वस्तु जैसे ई सिगरेट, लाइटर और बहुत सारे ऐसे सामान है जो प्रतिबंधित है। तो जलने वाला या फिर विस्फोट होने वाला सामान आप बिल्कुल 2025 में आप एयरपोर्ट पे लेके नहीं जाना, नहीं तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये सब चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना है, इसलिए सारे यात्रियों को वार्निंग किया गया है, वार्निंग बताया गया है कि ये सब सामान आप अपने लगेज बैग में लेकर ना जाए तो बेहतर होगा। नेक्स्ट जो वार्निंग दिया गया है, ज़्यादा शराब पीना। पहले ये सब यात्रियों को इग्नोर कर दिया जाता था जो ज़्यादा शराब पीकर फ़्लाइट के अंदर कुछ हू हल्ला करते थे, मनमानी करते थे, तो उसे किसी तरह समझा बुझाकर मामला को ठंडे कर देते थे। लेकिन 2025 में अगर इस तरह का हरकत करोगे तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और आपको जेल सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इसलिए आप ज़्यादा शराब फ़्लाइट के अंदर नहीं पीना, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो।
नेक्स्ट जो बताया गया आप देख सकते हो, बकाया जुर्माना वारंट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर जुर्माना होता है और फ़ाइन होता है या फिर किसी का कर्ज होता है और आप लेकर भागने की कोशिश अगर करते हो और एयरपोर्ट अथॉरिटी को अगर मालूम चल जाता है तो आपको वहां से गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए आप ऐसे चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर आपको जाना है, आपके ऊपर बड़े मान लिए लोन है या फिर किसी का आपके ऊपर कर्ज उधार है और आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी को वार्न कर देता, बता देता है कि इस तरह का यात्री अगर ट्रैवल करेगा तो उसे आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वारंट जिसके खिलाफ होता है, केस होता है, तो वो भी ट्रैवल नहीं करना, नहीं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको गिरफ्तार करके सीधा आपको जेल भेजेगी। ये भी नियम को लाजिम फॉलो करें। बेसिकली ये जो भी नियम बताया गया पहले से है, लेकिन लोगों को फिर से मेमोराइज कराया गया, लोगों को फिर से याद दिलाया गया है, तो ये सब चीज़ आप लाजिम फॉलो करें। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये अपडेट आया था। मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाई के साथ ये वीडियो शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर पूछे, मेरे पास अगर जवाब रहा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।